हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी हमीरपुर की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम एचपीजी के जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये आप सभी को एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन के और एचपीएसएससी हमीरपुर के जितने भी वेरियस एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपने वीडियो पे एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, पहले हम जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें बोला गया कि पहले क्वेश्चन में भी कि विच इज़ टर्म्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल, किसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो एचडीएल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एचडीएल जो है वो आपका एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है एचडीएल को। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित रहता है। द नाइट्रोजन इन यूरिया इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो किस रूप में उपस्थित रहता है। ये एमाइड के रूप में उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो एचपीएसएससी हमीरपुर ने जारी की थी। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम के में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टेस्ट इन विच मीडियम। तो किस माध्यम में ध्वनि की गति जो होती है वो सबसे तेज होती है। तो ग्लास यानी कि कांच में जो है वो आपकी स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टेस्ट इन ग्लास मीडियम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किससे संबंधित रोग के निदान के लिए ईईजी का प्रयोग होता है। तो ईईजी इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग एलिमेंट्स कनेक्टेड विद। तो ये आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो इसमें बोला गया कि आर्य जो थे वो भारत आए थे। द आर्य कैम टू इंडिया फ्रॉम। तो ये कहाँ से आए थे। आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में सर्वाधिक योगदान किसने दिया। तो वो कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द भागवत कल्ट। तो ये आपके गुप्त जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गुप्त ने भागवत संप्रदाय में सर्वाधिक योगदान दिया था। अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि सिस्टर निवेदिता के रूप में किसे जाना जाता था। वो वाज नोन एज द सिस्टर निवेदिता। तो मार्गरेट नोबल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इन्हें सिस्टर निवेदिता के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ये कब आया था। ये 1942 में आया था, 1942 में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था। तो वो वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा। तो शाहनामा का लेखक कौन थे। ये फिरदौसी जो था वो आपका शाहनामा का लेखक था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रिवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। विच इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो भारत के राष्ट्रपति उसे नियुक्त नहीं करते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर जो होता है लोकसभा का, उसे कौन नियुक्त करता है। और अभी प्रेजेंट में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो आपके ओम बिरला हैं। तो अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित था। सरकारिया कमीशन वाज रिलेटेड टू। ये किससे संबंध था। ये केंद्र राज्य संबंधों से ये आयोग जो था वो संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सरकारिया कमीशन वाज रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सोशलिस्ट सेकुलर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में बैंक पहली बार किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत हुए थे। तो बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। तो ये आपके 1969 में हुए थे, 1969 में। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोल गई ट्राइसेम योजना के अधीन कहाँ के युवा लाभान्वित थे। अंडर द स्कीम ऑफ ट्राइसेम द बेनिफिशियर्स वर द यूथ इन। तो ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों के थे, रूरल एरियाज के थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगले जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि कौन सा ग्रह जो है, ये जियोग्राफी के क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। तो ये आपका बुध जो है, मरकरी जो है वो आपका सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अगला है जब एक जहाज पश्चिम से पूर्व दिनांक रेखा पार करता है तब, तो व्हेन ए शिप क्रॉसेस डेट लाइन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो ये क्या करता है, ये आपका ये एक दिन प्राप्त करता है, क्या करता है, इट गेन्स वन डे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सी ठंडी समुद्री धारा है विच इज़ कोल्ड ओशनिक करंट। तो ये आपकी वेंगुएला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये एक ठंडी समुद्री धारा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत खनिजों में आत्मनिर्भर है सिवाय, तो इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन मिनरल्स एक्सेप्ट, तो किसे छोड़ के, ये तांबा को छोड़ के भारत खनिजों में आत्मनिर्भर है। अब्रक, कोयला और मैग्नीज जो है, माइका, कोल एंड मैग्नीज जो इन तीनों में भारत खनिजों में आत्मनिर्भर है, लेकिन कॉपर में नहीं है, तांबा में नहीं है। अगला प्रश्न है इसमें बोलेगा कि भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है, द नेचुरल सी पोर्ट इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इस, तो ये कौन कौन से हैं, ये आपके तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम है। अगले जो क्वेश्चन है ये HPGK के क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका मनाली में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2004 में प्रथम रिवर राफ्टिंग इंडिया कप सतलुज नदी पर किस स्थान पर संपन्न हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, ये तत्तापानी में हुआ है। तत्तापानी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट एवर रिवर राफ्टिंग इंडिया कप हेल्ड एट तत्तापानी प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इन 2004 ओवर रिवर सतलुज। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कौन लोकप्रिय रूप से ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रेट खली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, दलीप सिंह राणा जो है, आपको पता होगा इन्हें लोकप्रिय रूप से इन्हें ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते हैं। ये रेसलिंग में आपने देखा ही होगा, WWE में भी इन्होंने भाग लिया था ग्रेट खली ने। इनका जो असली नाम है वो दलीप सिंह राणा है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम कौन थे, द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र इन HP वास। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है ससुर मठ जो है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, ससुर मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो एक केलोंग में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है चरेवाल उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो चरेवाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नलवाड़ मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है, तो नलवाड़ फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर नलवाड़ मेला पूछा है तो ये सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, अगर नलवाड़ी मेला पूछा जाए तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। इसे पशुओं का मेला भी कहते हैं, जो नलवाड़ी मेला बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अगला है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स बुक वाज रिटन बाय। तो ये जे हचिंसन ने लिखी है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सुलूनी जैव तकनीकी एवं प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, सुलूनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है विश्व में सर्वाधिक रिजु भाराश्रित बांध कौन सा है, विच इज़ द हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। तो भाखड़ा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भाखड़ा डैम जो है वो हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड है। विश्व में सर्वाधिक रिजु भाराश्रित बांध भाखड़ा डैम है। ये आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज नदी पे ये डैम बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो हाइट कितनी है, तो 226 मीटर जो है इसकी हाइट है। अगला प्रश्न है किसे छोटी काशी से भी जाना जाता है, विच इज़ आल्सो नोन एज छोटी काशी। तो मंडी को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की थी, सिरमौर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो राजा रसालू ने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की, लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। तो ये 1831 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष में कांगड़ा दुर्ग पर कब्जा किया, मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर। तो 1337 ईस्वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में कांगड़ा दुर्ग पर कांगड़ा फोर्ट पर कब्जा किया था। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है, वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना इस। तो यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो आपका कालिंदी है। ऑप्शन
ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मेनली हिस्ट्री, HPG के, जनरल साइंस, पॉलिटी और जियोग्राफी के ये क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।